माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज ऑटोकैड का दूसरा लेक्चर हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। यूँ ही हम ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स हमारे सामने नमूदार हो जाएगा। इसमें हम मीट्रिक यूनिट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। आज हम जो दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे पहले उसे स्टडी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड ड्रा टूल बार्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ड्रा टूल बार्स में वो कमांड्स होती हैं जिनसे ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बनाने के लिए जो कमांड्स इस्तेमाल होती हैं वो आर्क, सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन्स, पॉइंट, एलिप्स, टेक्स्ट वगैरह। ये तमाम कमांड्स आप टूल बार से भी हासिल कर सकते हैं। टूल बार से मुराद वो टूल बार्स जिनमें कमांड्स की शक्लें बनी होती हैं। जिस तरह लाइन के लिए ये लाइंस लगी होती है, सर्कल के लिए सर्कल्स बने होते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रा का टूल बार है, इसमें ये लाइन बनी हुई है और ये कंस्ट्रक्शन लाइन, इस तरह ये पॉली लाइन, रेक्टेंगल वगैरह। तो ये ड्रा का टूल बार है और ये ड्रा मेन्यू से भी कमांड हासिल की जा सकती हैं और टूल बार से भी हासिल की जा सकती हैं, और कमांड बार पर भी लिखकर इन कमांड्स के एब्रीवेशंस लिखकर या फुल कमांड लिखकर भी हम कमांड्स ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंड मॉडिफाई टूल बार्स। मॉडिफाई से जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस टूल बार्स में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो ड्राइंग में तरमीम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन अरेज करना है, स्केल छोटी बड़ी करनी है, ट्रिम करना है, ब्रेक करना है, स्ट्रेच करना है, फिलेट करना है, एक्सप्लोड करना है वगैरह। ये कमांड्स भी आप मॉडिफाई टूल बार से ले सकते हैं या मॉडिफाई मेन्यू से ले सकते हैं या कमांड बार पर लिखकर अप्लाई करवा सकते हैं। ये मॉडिफाई का टूल बार है, इसमें पहली कमांड अरेज की है, और ये मॉडिफाई का मेन्यू बार है। इसमें आप तमाम कमांड्स जो हैं वो देख सकते हैं कि जो जो कमांड्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम कमांड्स चेंज लाने के लिए, तरमीम लाने के लिए, ड्राइंग में पहले से बनी हुई ड्राइंग में तरमीम लाने के लिए हम जो है ये कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब हमने ड्रा टूल बार पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें पहली कमांड लाइन की है। अब एग्जैक्ट लाइन लगाने के लिए मेथड ऑफ ड्राइंग लाइंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। पहले लेक्चर में हमने एग्जैक्ट काम करने के लिए जो 4 मेथड्स हमने देखे थे, उनमें पहला मेथड था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, दूसरा था रिलेटिव कोऑर्डिनेट, तीसरा था पोलर कोऑर्डिनेट, चौथा था डायरेक्ट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट। आज हम इन तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बारी बारी पढ़ेंगे और इनमें काम करना सीखेंगे कि कैसे हम इनमें काम कर सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिकल है वो है टू ड्रा ए बॉर्डर विद लाइन कमांड। जैसा कि हम ड्राइंग बनाने से पहले उसका बॉर्डर लगाते हैं कि कितने एरिया में हमने ड्राइंग बनाई, यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमने लाइन कमांड से बॉर्डर लगाना है। साइज उसका 420 व 297। डियर स्टूडेंट, ड्राइंग बॉर्डर्स बनाने के से पहले जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता क्या है। अब जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसमें कैसे काम किया जाता है, उतनी देर हम इससे काम नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई की वैल्यूज़ देते हुए काम करते हैं और प्रीवियस हवाला भी बताते हैं।
कि कहाँ से हम चले थे, कितनी लंबी हमने लाइन लगाई, एक्स में कितना आगे हैं, वाई में कितना जाना है। तो ये प्रीवियस वैल्यूज़ बतानी पड़ती है। इस कोऑर्डिनेट में तमाम वैल्यूज़ ओरिजिन पॉइंट से मेजर की जाती हैं। तमाम वैल्यूज़ को ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट, नुक्ता आगाज़। यानी जब ग्राफ हम बनाते हैं, एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें जो जहाँ पर एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, लाइन कमांड से बॉर्डर बनाने से पहले दर्जा झेल स्टेप्स पर अमल करें। कंप्यूटर को पहले ऑन करें। ऑटोकैड आइकन से ऑटोकैड को डबल क्लिक करके स्टार्ट करें। स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स से मीट्रिक यूनिट सेट करें, जैसा कि अभी मैंने जब ऑटोकैड स्टार्ट की तो उस ये सारे प्रोसेस मैंने किए। लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर मुकम्मल करें। इस बॉर्डर को जूम कमांड की मदद से इसके इमेज को बड़ा करके देखने के लिए जूम के ऑप्शन ऑल को क्लिक करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंटैक्स जिस तरह कंप्यूटर पूछता है हम उसी तरह एक काम करने लगे हैं। हमने बॉर्डर बनाना है 420 297 का। देखें ये बॉर्डर मैंने ड्रा किया है कमांड बार पर। कमांड बार कौन सी जगह है? कमांड बार, देखें ये कमांड बार है। यहाँ पर आपने लाइन कमांड के लिए एब्रीवेशन लिखना है एल। आप ड्रा मेन्यू से भी लाइन की कमांड ले सकते हैं और यहाँ टूल बार्स में भी लाइन की कमांड्स को ले सकते हैं। 3 तरीके हैं कमांड देने के। एल फॉर लाइन एंटर करेंगे तो सबसे पहले वो पूछता है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देखें वो हमें बता रहा है कि लाइन का पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें। अब देखिए जब हमने कमांड बार पर एल लिखा और एंटर किया तो उसने हमसे क्या पूछा? लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हम 00 मेंशन करेंगे। अब जब हम 00 यहाँ पर मेंशन करेंगे तो यहाँ हम देखें 00 मेंशन करते हैं, 0 व 0। अब देखें 00 पर हमारी लाइन स्टार्ट होगी। अगला पॉइंट हम देंगे 420 व 2 व 0, 420 व 0। अब देखें ये हमारी 420 व 0 पे लाइन लगी, 420 व 0 पे लाइन लगी। अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, इसे हमें बताना पड़ेगा कि हम 420 पर आ चुके हैं और ऊपर की सिमत 297 जाना है। एंटर करेंगे, अब 297 चले गए हैं। अब हमने 0 की तरफ आना है तो हम 0 लिखेंगे और कामा डालेंगे और बताएंगे कि 297 पर बाई में हम खड़े हैं, इसी हाइट पे हमने वापस आना। और सी फॉर क्लोज। अब इसको बड़ा करके इस इमेज को देखने के लिए Z फॉर जूम, और जूम के ये ऑप्शन है ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल। तो यहाँ पर हमने ऑल करना है ताकि तमाम ड्राइंग ऑल का ए लिख देना है। जूम की कमांड हम व्यू मेन्यू से भी ले सकते हैं जाकर। ये व्यू में देखें ये ऑल का ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकते हैं और कमांड बार पर लिख कर भी। अब देखें ये हमारा तमाम बॉर्डर्स बड़ा होकर हमारे सामने आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा मेथड टू ड्रा ए बॉर्डर विद लाइन कमांड यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। साइज वही सेम 420 297, ताकि आपको पता लग जाए, डिफरेंस मालूम हो जाए कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में हमने काम कैसे किया और अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में एब्सोल्यूट में कैसे काम किया और अब रिलेटिव में कैसे करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको समझते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एट द रेट लिखते हैं, फिर एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू के दरमियान कामा डालते हैं ताकि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएं। इस सिस्टम में एक्स और वाई की वैल्यू लिखते वक्त प्लस और माइनस की अलामत को भी मद्देनज़र रखते हैं। जमा की अलामत ना भी लिखी जाए तो कंप्यूटर उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करता है, जबकि नेगेटिव की अलामत वैल्यू के साथ लिखना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, इस कोऑर्डिनेट में तमाम पमैशें लास्ट पॉइंट से नापी जाती हैं और इनको मेजर कहाँ से खींचा? लास्ट पॉइंट से। अब देखें
अब यही बॉर्डर हम ऑटोकैड न्यू खोल लेते हैं और न्यू में हम मीट्रिक यूनिट सेलेक्ट करते हैं और ये देखें हमारा सेटअप आ गया है, हमारी नेक्स्ट विंडो खुल गई, न्यू विंडो। अब देखें इसमें हम लाइन की कमांड एंटर करते हैं, लाइन की कमांड एंटर की और उसको हम लिखेंगे 0,0। अब देखें एट द रेट 420 व 0, 420 व 0 हमने देखें एट द रेट पहले मेंशन किया, फिर एक्स की वैल्यू डाली, फिर कामा डाला, फिर वाई की वैल्यू डाली। अब एंटर करेंगे तो देखें ये हमारी 420 पर लाइन ड्रा होगी। फिर एट द रेट जो है वो आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और 2 की को दबाना है तो आपका एट द रेट फंक्शन जो है वो लग जाएगा। अब क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ लास्ट पॉइंट से लेनी है, अब ये लास्ट पॉइंट को वो ओरिजिन पॉइंट समझ रहा है और यहाँ एक्स की वैल्यू होगी 0, वाई की होगी 297। अब हम ऊपर चले गए हैं, अब ऊपर वाले पॉइंट को वो समझ रहा है ओरिजिन पॉइंट। अब वो लास्ट पॉइंट से हम मेजर करेंगे तो x लिखेंगे -420। माइनस क्यों लिखा मैंने कि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है लाइन, क्योंकि लेफ़्ट साइड को जब ये लाइन जाएगी तो हम लिखेंगे एट द रेट पहले एट द रेट -420 और फिर लिखेंगे कामा की निशानी डालेंगे, फिर वैल्यू देंगे y की और एंटर कर देंगे। अब देखें हम उस तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अगर हम नीचे आना चाहते हैं सी लिख कर क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं तो लिखें एट द रेट 0 व -297। अब देखिए -297 क्यों लिखा कि क्योंकि ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये आ रहा है तो फिर वहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखें हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो गया है, एंटर प्रेस करके कमांड को ख़त्म कर दें, Z ज़ूम A फॉर ऑल। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट में जो हमने काम किया है उसको यहाँ पेपर पर भी समझ लें कि कमांड प्रॉम्प्ट पर L लिखा है, एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0 0 लिख दिया, फिर हमें उसने पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट या अंडू, एट द रेट लिखा 420 व 0, देखें 420 व 0 पर उसने यहाँ तक लाइन लगा दी। फिर जब हम दोबारा उसने पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट अंडू एट द रेट, अब देखिए यहाँ से मेजर करेगा फॉर्मेशन को तो लिहाजा ऊपर की सिमत को जाएगा, ऊपर यहाँ पर एक्स की इसको रीजन पॉइंट समझेगा। रीजन पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट ये देखें, ये नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई की भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो लिहाजा अब देखें अब हमने ऊपर को जाना है, तो जो ही हम ऊपर को जाएंगे तो हम लिखेंगे एट द रेट 0 व 297, एंटर करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वो कहेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट अंडू या क्लोज, जब तीसरा पॉइंट लग जाता है तो क्लोज का ऑप्शन भी आ जाता है। तो एट द रेट -420, अब -420 क्योंकि अब ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस होगी, तो -420 व 0 एंटर करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से अगर हम नीचे आना चाहते हैं तो एट द रेट 0 व -297, क्योंकि अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है, तो लिहाजा हम 0 व -297 लिखेंगे। तो जब हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो जाएगा एंटर प्रेस करके कमांड को डिसकंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट में 0 से 3 पोलर मीन गोलाई में काम करना चाहते हैं। इस कोऑर्डिनेट में 0 से 360 के किसी भी एंगल पर लाइन लगाई जा सकती है। इस कोऑर्डिनेट में दर्जा झैल तरीके से वैल्यूज़ लिखते हैं, यानी एट द रेट लेंथ लिखते हैं, फिर एंगल की निशानी यानी लेस देन की निशानी, जिस एंगल पर लाइन लगानी हो उस एंगल को यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो इसलिए पहले एट द रेट, फिर लाइन की लंबाई, फिर लेस देन, फिर एंगल पर जिस पर लाइन लगाना मकसूद हो वो एंगल लिखते हैं। अब हम देखें कि इसमें आप देखते हैं कि किसी भी सर्कल के 360 एंगल होते हैं, राइट तरफ 0 एंगल, ऊपर की तरफ 90 एंगल, लेफ़्ट साइड पर 180, नीचे की तरफ 270
और दोबारा 0 की तरफ जब आएंगे तो 360। इसी तरह हम कमांड बार पर लिखते हैं एल एल लिख कर एंटर करते हैं तो लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0 हमने लिख के एंटर किया, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट ऐट द रेट लिखकर 420 लेस देन 0। अब देखें हमने राइट तरफ जाना है तो ऐट द रेट 420 लेस देन 0 लिखा तो हम यहाँ पहुँच। फिर ऐट द रेट 297, अब ऊपर की तरफ 297 जाना है तो 90 एंगल। इसी तरह फिर हमने लेफ़्ट साइड पर आना है तो ऐट द रेट 420 180 एंगल। अब देखें क्योंकि लेफ़्ट साइड को आएंगे 180 एंगल। फिर ऐट द रेट 297 नीचे की तरफ आना है तो नीचे की तरफ 270 का एंगल है तो ऐट द रेट 297 लेस देन 270 एंटर करेंगे, हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम यही काम अपने ऑटोकैड पे करते हैं। अब देखिए न्यू फाइल खोल ली हमने, मैट्रिक्स यूनिट सेलेक्ट किए, एंटर किया, लाइन की कमांड दी, लाइन की कमांड दे के हमने एंटर किया, 0 फर्स्ट पॉइंट लिया, एंटर किया, ऐट द रेट 420 लेस देन, शिफ्ट दबा के लेस देन की निशानी डालें और 0 प्रेस कर दें। अब देखें 0 की तरफ हमारा पॉइंट लग 420 की लाइन लग गई। ऐट द रेट 297 लेस देन 90 के एंगल पर लाइन लग गई। अब ऐट द रेट 420 लेस देन 180 का एंगल, अब 180 के एंगल पर लग गई। फिर ऐट द रेट 297 लेस देन 270 यानी 270 लिख के एंटर करेंगे, हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो गया। Z फॉर जूम, A फॉर ऑल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना चौथा कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्ट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है डायरेक्ट डिस्टेंस हम देते हैं इस कोऑर्डिनेट में, एक वक्त में एक एक्सिस पर काम कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट में आर्थो को पहले ऑन करते हैं और कर्सर की डायरेक्शन उस सिमत में कर देते हैं जिस सिमत में लाइन लगाना मकसूद होती है। इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, यानी हम सिर्फ उसके साथ और कुछ नहीं लिखते, जितनी लंबी लाइन लगानी है वो लाइन की लंबाई लिखते हैं। अगर हम तिरछी लाइनें इसमें लगाना चाहें तो लाइनें तो लगाई जा सकती हैं लेकिन उससे हमें एंगल्स का पता नहीं चलता। अब देखें इस कोऑर्डिनेट में जब हम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट 0 पे दे दिया, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जब करेंगे तो 420 लिखेंगे। 420 जब हमने लिखा, सिर्फ 420 लिखना है, आर्थो को ऑन करना है, डायरेक्शन कर्सर की राइट साइड पर कर देनी है। ये मैंने कर्सर बनाया और इसकी डायरेक्शन के लिए ये एरो लगा दिया है तो हम एंटर कर देंगे तो हमारी 420 पर लाइन लग जाएगी। इसी तरह स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जब पूछेगा तो हमने 297 सिर्फ वैल्यू लिखनी है, ऊपर की तरफ हमने 297 जाना है और कर्सर की डायरेक्शन ऊपर को कर देनी है। आर्थो एक ही दफ़ा ऑन करनी होती है, अगर आर्थो को दोबारा ऑन करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, इसलिए एक दफ़ा आर्थो ऑन कर लेके डायरेक्शन सिर्फ ऊपर की तरफ कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है तो हमारी 297 पर लाइन लग जाएगी। इसी तरह 420 की जब हमने लाइन लगानी है तो राइट तरफ को लेफ़्ट तरफ को हमने कर्सर की डायरेक्शन कर दें, ये डायरेक्शन मैंने करके दिखाई है लेफ़्ट तरफ को, और एंटर करेंगे तो हमारी ये लाइन लग जाएगी। सी लिख कर क्लोज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में हम जो है प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब देखें हम न्यू फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल खोलेंगे और इसको हम मीट्रिक यूनिट सेलेक्ट करने के बाद लाइन की कमांड देते हैं, लाइन की कमांड में 0 लिख कर एंटर करते हैं। अब देखें ये स्विच है आर्थो का, इसको F8 फंक्शन की से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। आर्थो से हॉरिजेंटल और वर्टिकल सीधी लाइनें लगाई जा सकें। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आर्थो ऑन हो गया। अब हमने सिर्फ क्या लिखना है कि 420 लिखना है, 420 लिखकर और कर्सर की डायरेक्शन देखें, ये मैंने कर्सर की डायरेक्शन राइट समत को कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, 420 की लाइन लगी। ऊपर की तरफ मैंने जाना है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दी है, 997 सिर्फ लिख दिया है। अब देखें कमांड लाइन पर सिर्फ मैंने 297 लिखा है, कर्सर को ऊपर की तरफ कर दिया और एंटर कर दिया। अब मैंने कर्सर को इस सिमत में कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया है 420। अब लेफ़्ट तरफ लगी है, अब देखें ये नीचे की तरफ मैंने कर्सर कर दिया, अब 297 एंटर करें, फिर एंटर कर दें। अब Z जूम ये वाला, अब देखें ये हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये काम मुकम्मल करने के बाद अब आपने जो होमवर्क करना है, जो आपका काम है
ड्रा स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये 50 हाइट होगी तमाम फिगर्स की, और लंबाई स्क्वायर की 50 बाई 50, रेक्टेंगल की 100 बाई 50, और राइट एंगल ट्राइंगल की 50 बाई 50। एक कोऑर्डिनेट से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी से आपने खुद करना है और इस प्रैक्टिकल को मुकम्मल करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें लाइन की कमांड से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एल फॉर लाइन, लाइन की कमांड दें। फर्स्ट पॉइंट आपने इसका लेना है 10 बाई 10। अब देखिए 10 बाई 10 से हमारी लाइन स्टार्ट होगी। डायरेक्ट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट से लगा लें या पोलर कोऑर्डिनेट से लगा लें, या आप एब्सोलूट कोऑर्डिनेट से लगा लें। मैं एब्सोलूट से लगाता हूँ क्योंकि एब्सोलूट में तमाम पैमाइशें 0 0 से मेजर की जाती हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट से मेजर की जाती हैं। अब देखिए एक्स में 50 मिलीमीटर हम आगे हैं, 10 मिलीमीटर आगे हैं, 50 मिलीमीटर की लंबी लाइन लगानी है, तो एक्स में लिखेंगे 60। 60 व 10 इसलिए लिख रहे हैं कि वाई में भी हम 10 ऊपर हैं। अब देखें ये 50 मिलीमीटर की लाइन लग गई। फिर हम लिखेंगे ऊपर की तरफ, एक्स में हम 60 आए हुए हैं, वाई में हमने ऊपर की तरफ 50 जाना है। 10 ऑलरेडी देखें, 10 ऑलरेडी यहाँ से ऊपर की तरफ हम हैं, तो 60 व 60 लगेगी 50 मिलीमीटर की लाइन। अब देखें 50 की लग गई है हमारी लाइन। तो अब हम दोबारा लेफ़्ट साइड पर लाइन लगाते हैं, तो हम 10 की सिम बता रहे हैं क्योंकि एक्स 10 है यहाँ पर, इस मकाम पर एक्स 10 है, तो 10 पर हम वापस आ रहे हैं। और हाइट कौन सी है जिस पे खड़े हैं हम, 60 पे। अब देखें हमारी दूसरी लाइन भी लगी है, सी फॉर क्लोज। अब रेक्टेंगल के लिए पॉइंट्स हमने लेना है। रेक्टेंगल का स्टार्ट पॉइंट आप देखें 10 यहाँ से एक्स है, 10 से बाद 50 एक्स है, 10 का दरमियान में गैप छोड़ना है, तो ये टोटल फासला हो गया एक्स में 70। तो एक्स 70। डियर स्टूडेंट्स, एक्स हमने उसका स्टार्ट पॉइंट फाइंड कर लिया 70, और वाई में 10, क्योंकि 10 ऑलरेडी हम ऊपर हैं, लेकिन इनके दरमियान कामा की निशानी डालना ज़रूरी है, वरना एक वैल्यू कंसिडर होगी। अब देखें ये हमारा स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लग गया। अब हमने 100 मिलीमीटर आगे लाइन लगानी है। एक 70 हम ऑलरेडी आगे हैं, तो 170 एक्स हो जाएगा, वाई 10 हो जाएगा। 100 मिलीमीटर की लाइन लग गई। ऊपर की तरफ हमने जाना है, 170 पर हम खड़े हैं, प्रीवियस वाला हमने उसको बता दिया। और ऊपर की तरफ हमने 50 जाना है, लेकिन लिखेंगे 60 क्योंकि 10 ऑलरेडी वाई में हम ऊपर हैं। फिर अब देखें ये लाइन हमारी लग चुकी है। अब हमने वापस 70 वाले पॉइंट पर आना है, तो एक्स 70 होगा, वाई क्योंकि हम 60 पे खड़े हैं, तो वाई की वैल्यू प्रीवियस वाला बताना, सी फॉर क्लोज। अब हम राइट एंगल ट्राई एंगल बनाते हैं, तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ तक 170 है, 10 का गैप है, तो 10 का गैप हो गया, तो x की वैल्यू होगी 180। 180 व 10 क्योंकि y में हम खड़े हैं। देखें ये अब हमारी स्टार्ट पॉइंट आ गया। अब हमने 50 की लाइन लगानी है, 180 पे हम खड़े हैं, 50 उसमें और ऐड करते हैं, तो 230 हो जाएगा x, y हो जाएगा 10। अब देखें 50 की लाइन लगी है। अब हमने ये इंक्लाइंड लाइन लगानी है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 180, और y की यहाँ पीछे की तरफ हमने आना है, तो यहाँ से 10 और 50 60, तो 180 व 60, 180 व 60, सी फॉर क्लोज। अब देखें हम इनको चेक करते हैं कि आया हमारी डायमेंशन जो हैं वो ठीक लगी हैं। अब देखें मैं यहाँ डायमेंशन दे रहा हूँ, देखें 50 की डायमेंशन है। अब देखें यहाँ से ये देखें ये 100 की डायमेंशन है, और इनके दरमियान देखें कि क्या आया, इतना ही फासला है 10-10 का। अब देखें जब हमने जूम किया तो ये 10 का गैप है, ये 100 है, और ये 50 है, दरमियान में 10 का गैप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये प्रैक्टिकल अपना मुकम्मल करना है, और हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपने काम करना। तो इस तरह आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लें, क्योंकि एग्जैक्ट काम करने के लिए ऑटोकैड में इतनी तफसील के साथ शायद आपको किसी भी जगह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने को ना मिले। तो लिहाजा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें और अपना ऑटोकैड में महारत हासिल करें।
इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को बार बार देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।